नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक हालिया तमिल फिल्म है नारुवी, उस पर आई एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नारू ये अभी रिलीज हुई है शायद। हाँ बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते ओह। 29 अगस्त 2025 को। और जॉनर है इसका हॉरर थ्रिलर। अच्छा, हॉरर थ्रिलर। हाँ, और ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं है, करीब 1.25 घंटे, मतलब 1 घंटा 42 मिनट की फिल्म है। ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये असल में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिव्यू छपा था। ओके। अभिनव सुब्रमण्यम फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने फिल्म को 5 में से 2.0 स्टार दिए हैं। हाँ, 2.0 ये तो मतलब एवरेज से भी नीचे हुई। हाँ, थोड़ी निराशाजनक रेटिंग लगती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस रिव्यू के जरिए कि भाई फिल्म क्या कहना चाह रही थी, कहानी क्या है और समीक्षक को ऐसा क्यों लगा कि ये मतलब अपने इरादे में कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल, देखते हैं रिव्यू क्या कहता। चलिए, तो पहले जरा कहानी समझ लेते हैं जो रिव्यू में बताई गई है। हाँ। एक कॉर्पोरेट रिसर्च टीम है, उसको लीड कर रही हैं श्रुतिका। ये किरदार विंसू रेचल सैम ने निभाया है। ये टीम अपने काम से नीलगिरी के पहाड़ों में जाती है। एक बहुत ही दूर का कॉफी एस्टेट है। नीलगिरी, खूबसूरत लेकिन थोड़ी रहस्यमय जगह। हाँ बिल्कुल। और वहाँ एक अजीब सी लोकल मान्यता भी है। कहते हैं कि उस जंगल में अगर कोई मर्द जाता है तो मारा जाता है। अच्छा, ये तो टिपिकल हॉरर सेटअप लग रहा है। हाँ, सुनने में तो वैसा ही लगता है। अब इस टीम के साथ एक लोकल गाइड भी है, सूर्या नाम है। कैथरीन वरुणा ने रोल किया है। पर वो सिर्फ गाइड नहीं है, उसका अपना एक पर्सनल मिशन भी है। वो अपने चाचा धीरन को ढूंढ रही है। धीरन। हाँ, हरी शैलन ने रोल किया है। ये चाचा कई साल पहले उसी इलाके में लापता हो गए थे। और ये धीरन मतलब कोई ऐसे ही नहीं थे, एक टीचर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी थी। ओह, तो एक सामाजिक पहलू भी जुड़ गया। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये टीम, श्रुतिका और बाकी लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, वो धीरन की गुमशुदगी और शायद मौत के रहस्य के करीब पहुंचते जाते हैं। तो मतलब सेटअप में काफी कुछ है। कॉर्पोरेट एंगल, लोकल मिथ, पर्सनल खोज, सोशल थीम। हाँ, सब कुछ एक साथ पिरोने की कोशिश है। बिल्कुल। और यहीं से ना फिल्म का इरादा थोड़ा साफ होता दिखता है। मतलब ये सिर्फ कोई जंगल में खो जाने या भूत वूत की कहानी नहीं लग रही। जैसा रिव्यू भी इशारा कर रहा है, ये फिल्म शायद हॉरर और थ्रिल के माहौल को इस्तेमाल करके एक ज्यादा गंभीर मुद्दे को एड्रेस करना चाह रही है। कौन सा मुद्दा? वो दूर दराज के जो इलाके हैं, जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, वहां शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं, उसको दिखाने की कोशिश है। अच्छा, तो हॉरर के जरिए सोशल कमेंट्री। हाँ, कुछ वैसा ही एक कोशिश है ये। डरावने माहौल में एक सामाजिक संदेश। और रिव्यू में इसी को फिल्म का नेक इरादा कहा गया है। नेक इरादा? हाँ, मतलब फिल्म एक ऐसा विचार या उद्देश्य सामने रखना चाहती है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। भले ही, जैसा समीक्षक ने कहा, फिल्म देखने का अनुभव थोड़ा संघर्ष जैसा हो। ये तो होता है, कई बार बड़े आइडियाज होते हैं पर फिल्म शायद एग्जैक्टली, पर्दे पर उतारने में चूक जाते हैं। तो यहाँ सवाल यही है कि क्या वो हॉरर वाला चोला उस गंभीर संदेश को ठीक से पहुंचा पाया। हाँ, ये नेक इरादे और असल अनुभव का जो फासला है, ये तो अक्सर दिखता है। चलिए, अब जरा रिव्यू की आलोचनाओं पर आते हैं। हाँ, जो 2.0 रेटिंग की वजह होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी आलोचना जो है वो फिल्म के एक तरह से हीरो कह लीजिए, धीरन, उसी को लेकर है। अच्छा, जो टीचर थे। हाँ वही। समीक्षक साफ कहते हैं कि दर्शक के लिए ना धीरन से कनेक्ट करना, उसके लिए कोई सिंपैथी महसूस करना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसा क्यों? वो तो नेक काम कर रहे थे। वही तो। रिव्यू के मुताबिक प्रॉब्लम चित्रण में है। उसे इतना महान, इतना संत जैसा दिखा दिया है कि वो रियल नहीं लगता। ओवर आइडियलाइज कर दिया शायद, जैसे वो गांव के बच्चों के लिए सब त्याग देता है। और रिव्यू में लिखा है कि जब भी वो स्क्रीन पर आता है, पीछे से देशभक्ति या प्रेरणा वाला म्यूजिक बजने लगता है। ओह, वो टिपिकल मेलोड्रामेटिक तरीका। हाँ, तो समीक्षक को ये लगा कि ये असल कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, ये बस एक स्लाइड शो जैसा है, जैसे बस उसकी अच्छाइयों की तस्वीरें दिखा दी बिना किसी गहराई के। समझ गया। मतलब किरदार के अंदर क्या चल रहा है, उसकी अपनी कोई कमजोरी, कोई कश्मकश, वो सब गायब। लगता तो यही है। ये स्लाइड शो वाली बात वाकई सोचने वाली है, क्योंकि अक्सर जब किरदारों को सिर्फ अच्छा या महान दिखाने पर ही फोकस रहता है ना, हाँ, तो वो इंसान लगते ही नहीं, दर्शक जुड़ नहीं पाते,
क्योंकि असल जिंदगी में तो कोई भी सिर्फ एक शेड का नहीं होता ना। सही कहा। और समीक्षक ने जो कहा कि धीरन शहीद के बजाय एक अनाड़ी नेक इंसान, क्लूलेस डू गुडा हाँ, ये फ्रेज इस्तेमाल किया है। ये इसी तरफ इशारा करता है, शायद इतना आदर्शवादी दिखा दिया कि वो जमीनी हकीकत से कटा हुआ लगता है। उसकी नेकी भी शायद थोड़ी भोली या नासमझे वाली दिखती है, जिससे दर्शक उसके मिशन को शायद सीरियसली नहीं ले पाते। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाली बात, वो तो कई बार बहुत जबरदस्ती का लगता है अगर किरदार में वो दम ना हो। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ धीरन पर ही नहीं है। रिव्यू में सूर्या जो गाइड है और भतीजी, उसकी किरदार पर भी यही कहा गया है कि वो ज्यादातर टाइम बस धीरन की तारीफें ही करती रहती है, उसकी महानता का बखान। अच्छा। अब एक हद तक तो समझ आता है कि भाई चाचा उसके लिए जरूरी था, लेकिन बार बार वही सुनना कहानी को आगे नहीं बढ़ाता। और सूर्या का अपना कोई कैरेक्टर आर्क नहीं बन पाता होगा फिर। शायद यही, वो बस धीरन की परछाई जैसी बनकर रह जाती है। तो कुल मिलाकर किरदारों में गहराई की कमी एक बड़ी शिकायत है। हाँ, और किरदारों की ये कमजोरी अक्सर पूरी कहानी के असर को ही कम कर देती है। और इसी से जुड़ी है रिव्यू की अगली बड़ी आलोचना, फिल्म का एग्जीक्यूशन, मतलब उसे बनाया कैसे गया है और उसका स्ट्रक्चर। ओके। नेक इरादे के बावजूद समीक्षक को फिल्म का सस्पेंस टिमिड लगा, मतलब डरपोक या हल्का। अरे, हॉरर थ्रिलर के लिए ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि जो डर, जो रोमांच, जो रहस्य का माहौल बनना चाहिए था, वो बना नहीं। शायद ट्विस्ट्स कमजोर थे या प्रिडिक्टेबल हो सकता है, या शायद उन्हें ठीक से पेश नहीं किया गया, माहौल नहीं बन पाया। और रिव्यू में एक और बात थी कहानी के भटकाव की। कहा कि कहानी ड्रिफ्टेड विदाउट लैचिंग ऑन टू एन इंटरेस्टिंग थ्रेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये है कि फिल्म कई चीजों को छूने की कोशिश करती है। वो कॉर्पोरेट वाला एंगल, लोकल मिथक, धीरन का रहस्य, शिक्षा का मुद्दा, हाँ, कई सारे थे, लेकिन किसी भी एक धागे को मजबूती से पकड़कर आगे नहीं बढ़ती। नतीजा ये होता है कि कहानी थोड़ी बिखरी हुई लगती है, फोकस की कमी। अच्छा, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, पर कुछ भी ठीक से नहीं। शायद यही समीक्षक का पॉइंट है। एक कसी हुई थ्रिलर के लिए फोकस बहुत जरूरी होता है, और यहां शायद वही कमी रह गई। और फिर एक और अजीब बात, गानों की। गाने हॉरर थ्रिलर में? हाँ, फिल्म सिर्फ 102 मिनट की है, जो आजकल के हिसाब से छोटी है। हाँ, सही है। उसमें भी 3 पूरे गाने डाले गए हैं। समीक्षक को यह बिल्कुल गैर जरूरी लगे। जाहिर है, थ्रिलर में गाने तो अक्सर पेस खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली। वो तनाव का माहौल तोड़ देते हैं जब तक कि वो कहानी के लिए बहुत ही जरूरी ना हो। यहां समीक्षक को लगा कि ये गाने शायद सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाने या पता नहीं कमर्शियल अपील के लिए डाल दिए गए। हाँ, हो सकता है। और वो कहानी के फ्लो को रोकते हैं। सोचिए, उन गानों की जगह शायद किरदारों को और डेप्थ मिल सकती थी। ये सस्पेंस और बिल्ड हो सकता था। बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी ड्यूरेशन में भी गाने क्यों डालने पड़े। तो कुल मिलाकर कैरेक्टर्स का सपाट होना, सस्पेंस का हल्कापन, कहानी का भटकाव और ये बेवजह के गाने, ये सब मिलकर फिल्म के अनुभव को कमजोर बनाते हैं। यही ना? हाँ, रिव्यू तो यही कह रहा है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि रिव्यू में सिर्फ कमियां ही गिनाई हैं। अच्छा, कुछ पॉजिटिव भी है? हाँ, एक चीज है जिसकी तारीफ हुई है, और वो है फिल्म का माहौल और उसकी सिनेमाटोग्राफी। ओके, विजुअल्स। हाँ, समीक्षक ने सिनेमाटोग्राफी की खास तौर पर तारीफ की है। कहा है कि फिल्म ने वो जो नीलगिरी के धुंधले, मिस्टीरियस और भव्य नज़ारे हैं, उनको कैमरे में बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। अच्छा। वो जो दूर दराज के इलाके का अकेलापन होता है ना, वो आइसोलेशन, आदिवासी समुदाय का मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस होना, वो पर्दे पर महसूस होता है। सेंस ऑफ प्लेस जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षक मानते हैं कि ये वाला पहलू फिल्म में काफी मजबूत है। आपको वो माहौल फील होता है, वो जगह आपको जकड़ती है। ये तो बहुत जरूरी चीज है। अच्छी सिनेमाटोग्राफी और माहौल, ये किसी भी फिल्म को, खासकर हॉरर या थ्रिलर को, बहुत ऊपर उठा सकते हैं। सही बात है। अगर दर्शक उस जगह को, उसके अकेलेपन को या उसके खतरे को महसूस कर सकें, तो कहानी से जुड़ना आसान हो जाता है, भले ही कहानी या किरदार थोड़े कमजोर भी हों। हाँ, माहौल कभी कभी फिल्म को यादगार बना देता है, और जैसा आप कह रही हैं, समीक्षा के अनुसार नारुई इस मामले में कामयाब है। और हो सकता है वो भव्य और धुंधले लैंडस्केप्स फिल्म के थीम से भी जुड़ते हों, कैसे वो समुदाय दुनिया से कटे हुए हैं, अनदेखे से हैं। हाँ, ये हो सकता है कि विजुअल सिर्फ सुंदर नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। सिनेमाटोग्राफी यहाँ सिर्फ सुंदरता नहीं दिखा रही, बल्कि कहानी के एक पहलू को शायद उजागर कर रही है। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है।
तो ठीक है, हमने कहानी समझी, किरदारों और स्ट्रक्चर की कमजोरियां देखी और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ भी नोट की। तो इन सब बातों को मिलाकर समीक्षक का फाइनल टेक क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष थोड़ा मिला जुला सा है। जैसा रिव्यू के आखिर में लिखा है, द फिल्म लीव्स यू विद अ पर्पस टू थिंक अबाउट। अच्छा, मतलब सोचने के लिए कुछ देती है फिल्म। हाँ, यानी फिल्म आपको एक उद्देश्य या विचार के साथ छोड़ती है जिस पर आप बाद में सोच विचार कर सकते हैं। वो शिक्षा वाला मुद्दा, दूर दराज के समुदायों की हालात, ये बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं। तो इरादे के लेवल पर कुछ असर छोड़ती है। हाँ, इरादे के स्तर पे फिल्म कुछ हद तक सफल होती है। लेकिन और ये बड़ा लेकिन है, उस विचार तक पहुंचने का जो सफर है, मतलब फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है, वो समीक्षक के लिए एक संघर्ष रहा। जर्नी इज अ स्ट्रगल, ये उनके शब्द हैं। ओहो। हाँ, मतलब फिल्म से कनेक्टेड रहना, उसमें खो जाना, ये आसान नहीं था। शायद बोरियत हुई होगी या कहानी की कमियों ने ध्यान भटकाया होगा। तो यहाँ एक साफ कॉन्ट्रडिक्शन है। सोचने के लिए कुछ मिलता है, पर देखने का मजा या जुड़ाव शायद कम है। इसीलिए वो 2.0 की रेटिंग। एग्जैक्टली। वो रेटिंग शायद इसी बैलेंस या इम्बैलेंस को दिखाती है। एक नेक इरादा, एक जरूरी विषय उठाने की कोशिश, पर कमजोर एग्जीक्यूशन। हाँ, कमजोर एग्जीक्यूशन, सपाट किरदार, कहानी कहने में ढीलापन। फिल्म कुछ कहना तो चाहती है, पर शायद ठीक से कह नहीं पाती। तो अगर हम इसे समेटें, हाँ, तो नारुवी एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर के जरिए एक सोशल मैसेज देने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की समीक्षा के मुताबिक इसके विजुअल्स और माहौल तो दमदार है, जो उस आइसोलेटेड इलाके को अच्छे से दिखाते हैं। सही। लेकिन कहानी कहने में, खासकर मेन कैरेक्टर को डेवलप करने में, सस्पेंस बनाने में और वो फालतू गानों से बचने में फिल्म थोड़ी चूक जाती है। नतीजा एक ऐसी फिल्म है जिसका इरादा तो अच्छा है, पर एक्सपीरियंस शायद उतना सैटिस्फाइंग नहीं है। बिल्कुल सही सारांश है ये। और ये पूरी बातचीत ना एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर आकर रुकती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, ये फिल्म और कई दूसरी कहानियां भी, वो परोपकार, निस्वार्थ सेवा, अच्छाई, इन थीम्स को दिखाने की कोशिश करती हैं। हाँ, धीरन का किरदार उसी का उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने देखा, समीक्षा कहती है कि ये चित्रण स्लाइड शो जैसा या अनाड़ी नेक इंसान जैसा लगता है, मतलब सतही, क्लीशे, अविश्वसनीय। हाँ, ये क्रिटिसिज्म था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कहानियों में, चाहे वो फिल्में हों, किताबें हों, कुछ भी हो, नेकी या परोपकार को प्रामाणिक, विश्वसनीय और असरदार तरीके से कैसे दिखाया जाए? ये तो मुश्किल सवाल है ना? क्या चीज है जो किसी किरदार के अच्छे कामों को सिर्फ एक स्लाइड शो या प्रोपेगेंडा जैसा महसूस कराती है? और क्या चीज है जो उसी अच्छाई को रियल बनाती है? हाँ, वास्तविक, मानवीय, कॉम्प्लेक्स और सच में प्रेरणादायक कैसे बनाया जाए? शायद जवाब किरदारों के अंदरूनी कश्मकश दिखाने में है, उनकी कमजोरियों को भी दिखाने में, उनके इरादों की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने में शायद, और उनके कामों के जो अनपेक्षित नतीजे होते हैं उन्हें दिखाने में। पता नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद दर्शक भी सोच सकते हैं, इस फिल्म को देखते हुए या बाद में, कि नेकी का सच्चा और प्रभावी चित्रण आखिर होता कैसा है कहानियों में। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।